तो असुर सीजन 2 रिलीज हो चुका है एंड आई थिंक आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो क्योंकि आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सबसे पहले जाके सीजन 2 देखो और उसके बाद ये वीडियो देखना। तो फर्स्ट पार्ट की तरह सीजन 2 की जो एंडिंग है वो भी हमारे सामने काफी सारे सवाल छोड़ जाती है। जैसे कि अगर एंडिंग पे ध्यान दिया जाए तो निखिल ने शुभ को क्यों मारा एंड कैसे मारा, कल ही अनंत है, इस डायलॉग का क्या मतलब है। लास्ट सीन के अंदर जब डीजे वृंदा से मिलने जाता है उसके घर पे तो आखिर में शॉक क्यों रह जाता है एंड जो पेंटिंग्स थी मतलब स्केचेस थे वो किसने बनाए थे और उनका क्या मतलब है एंड क्या सच में वृंदा अंधी है या फिर नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक देखना, वो भी बिना से ही। आपके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि असुर सीजन 2 की एंडिंग में होता क्या है। तो बात ऐसी है कि सोनिक बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है एंड इसको शुभ के कंट्रोल रूम से ही ऑफ किया जा सकता है। शुभ के कंट्रोल रूम में फिलहाल नुसरत एंड निखिल थे। सीबीआई हेड इन दोनों को बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए ऑर्डर देता है बट डीजे का कहना था कि 10 सेकंड तक इस बॉम्ब की साउंड से किसी की भी जान नहीं जा सकती, इसीलिए इसको शुरुआत के 10 सेकंड में ऑफ मत करना। तभी बॉम्ब एक्टिवेट होने के बाद डीजे को शुभ दिखाई देता है एंड वो उसको गोली मार देता है। दूसरी तरफ निखिल ने भी बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है एंड वहां ऊपर जाने के बाद फाइनली डीजे को शुभ मिलता है। उसको एक गोली भी लगी हुई थी बट यहाँ पर डीजे उसको जान से नहीं मारता क्योंकि उसको जान से मार दिया तो इसका मतलब उसको मुक्ति मिल जाएगी और भला शुभ को मुक्ति कैसे दे सकते हैं। अगला सीन जो कि 1 महीने बाद का है उसे देख के हमें पता चलता है कि शुभ इज इन जेल नाउ, जिससे मिलने के लिए निखिल भी वहाँ पे पहुंच जाता है एंड अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें आती हैं। कभी कोई मार ही नहीं सकता। अब इसी को डिफाइन करते हुए मैं आपके सामने 2 पॉइंट्स और रखना चाहूंगा जो कि अक्सर आपने असुर सीरीज के अंदर देखे होंगे लेकिन शायद आपने कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली तो ये लाइन अंत है अस्थि प्रारंभ, इसका हिंदी में यही मतलब है कि अंत से ही एक नई शुरुआत होती है। एंड सेकंड पॉइंट ये इन्फिनिटी वाला सिंबल जो कि अक्सर आपने इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा होगा, इसका मतलब भी यही होता है अनंत। हालांकि हिंदू हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये विष्णु जी का ही एक नाम है बट शुभ इसको नेगेटिव वे में देखता है क्योंकि इसकी दुनिया में सारे असुरी हैं और इसी वजह से शुभ के लिए अनंत वाला पॉइंट सिर्फ असुरों पे लागू होता है। अब सीधा सीरीज पे आते हैं। इसके बाद निखिल इससे कहता है कि वो कहीं दूर जा रहा है एंड फिर दोनों हैंडशेक करते हैं एंड निखिल के हाथ में शायद कोई पिन टाइप का कुछ होगा जिससे कि कोई पॉइजन शुभ की बॉडी में चला जाता है और यहीं पर इसका भी खेल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर निखिल ने ऐसा क्यों किया इसका रीजन भी हमें साफ दिखाई देता है और वो इसकी बेटी की मौत का बदला, क्योंकि तभी ये शुभ को बोलता है कि रिया को सॉरी बोलना। वृंदा श्रीवास्तव। जब डीजे ने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो वृंदा भी अपने गंदे हाथों को दिखा रही थी। इसे कैसे पता चला कि डीजे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? मान गए ना दिमाग। तो अब बताओ क्या कहते हो, वृंदा अंधी है या फिर नहीं? अब वेल सीजन 3 में क्या होगा उस बारे में तो हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसके एंडिंग को देख के इतना तो समझ में आ ही गया है कि वृंदा अंधी नहीं है, उसे सब दिखाई देता है और ये भी शुभ के प्लान का ही एक पार्ट है। इन 2 स्केचेस की बात रही तो आई थिंक ये कोका एंड विकोका है और ऐसा मुझे लगता है, मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा बट क्योंकि यहाँ पे एक ये असुर भी है तो आई थिंक जो बाकी दोनों बच्चे हैं वो यही है, कोका एंड विकोका। सीजन 3 को लेके अगर आपकी कोई फैन थ्योरीज है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना ताकि उनके बारे में भी एक वीडियो के अंदर बात कर सके। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर भी जरूर करना एंड अगर असुर सीजन 2 पे मेरा रिव्यू जानना है तो ये